नमस्कार। वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 7 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स को कवर करने से पहले हम डेली एक मोटिवेशनल लाइन डिस्कस करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन दैट्स अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति सफल होता है उसके पीछे कई वर्षों की असफलता की कहानियाँ छिपी होती है। तो हमेशा हमको हमारी लाइफ में परिश्रम करते रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो लाइफ में जो हमको बुरे अनुभव मिले हैं उनसे हमको सीखने की कोशिश करनी चाहिए और वापस उन गलतियों को हम नहीं दोहराएं, इस तरीके का एक प्रयास करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स बाय योगी। ये सुपर 10 डेली एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हम एमसीक्यूज को बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से और रेशनल तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज का पहला क्वेश्चन है, केवीआईसी ने हाल ही में प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रोजेक्ट बोल्ड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करना। ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। सेकंड, इसका उद्देश्य है पर्यावरण की चिंता को कम करना, तो ये भी इसका उद्देश्य है। और बांस को बढ़ावा देना, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोल्ड प्रोजेक्ट क्या है और क्या इसको पर्यावरण में इसको क्या फ़ायदा मिलेगा, और इसके बारे में जो भी डिटेल से चीज़ें होगी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोल्ड प्रोजेक्ट क्या। तो ये बम्बू ओएसिन ऑन लैंड्स इन ड्राउट्स है, जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बोल्ड आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में इसको यहाँ पे मनाया जा रहा है और यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। 4 जून को निचला मंडावा उदयपुर, जो कि एक राजस्थान में एक जिला है उदयपुर, वहाँ पे एक गांव है निचला मंडला, वहाँ पे इसकी शुरुआत की गई और ये 4 जून को इसकी शुरुआत की गई थी। केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 5000 पौधे लगाने के साथ एक दिन में एक स्थान पर सबसे अधिक बांस लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी बातें होती है तो अक्सर एग्जाम में ये देखने को मिलती है। अब बात करें बांस के बारे में, तो बांस एक 12 मासी फूल वाला पौधा है और जिसकी कटाई 3 साल में एक बार हो सकती है। और जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो अहमदाबाद और राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण की समस्या जो रेगुलर बढ़ती रही है, उस समस्या को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक आह्वान किया था और उसी के अकॉर्डिंग खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने ये पहल शुरू की है। और भारत में लगभग 136 प्रजातियां बांस की मिलती है और 13.96 मिलियन हेक्टेयर में बांस की जो हमको खेती देखने को मिलती है और बांस की जो हरियाली हमको देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि बांस से पर्यावरणीय लाभ कौन कौन से हैं। तो बांस से जल संरक्षण करने में मदद मिलती है और हम देखते हैं कि शुष्क और जो अर्ध शुष्क और सूखाग्रस्त जो एरिया होते हैं उनमें जो मिट्टी में वाष्पीकरण की समस्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि वाष्पीकरण जल्दी होने से मिट्टी जल्दी सूख जाती है। तो ये राजस्थान जैसे जो एरिया है, जो डेजर्ट वाले एरिया, उनमें ये एक वरदान साबित हो सकता है। जो बांस की अगर हरियाली और अगर इसकी खेती की जाएगी और इसको एक बड़े तौर पर अगर इसका संचालन होता है तो इसका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बांस एक व्यावसायिक पौधा भी है जिससे लोगों की आय भी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण और आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं उनको सशक्त करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अलावा ये नाइट्रोजन की उच्च मात्रा को अवशोषित करता है, जिससे जल प्रदूषण को कम करने में भी एक महत्वपूर्ण इसका योगदान है। और जो सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है इसको भी ये अवशोषित करता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बांस कहीं ना कहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है और जलवायु में 35% कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करता है। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। वित्त वर्ष 2021 में कोयले का उत्पादन कितने % गिरकर 716 मिलियन टन रह गया था? तो
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2%। ये जो आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इनके पीछे जो रेशनल और जो बुलेट पॉइंट्स प्रोवाइड किया जा रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छे लेवल के आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। आप चाहें तो यूट्यूब पर अनेक और भी वीडियोस हैं, आप उनसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि वाकई में आपके इन क्वेश्चंस का लेवल क्या है। मैंने एकदम हल्के क्वेश्चन लाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि एकदम हल्के क्वेश्चन आने का वो ज़माना अब एग्ज़ाम में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और उसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन करके लेके आता हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बुलेट पॉइंट्स क्या क्या है। तो कोयला कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत में 83% उत्पादन जो कोयले का होता है वो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाता है। और सबसे अधिक उत्पादन कोयले का जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में हमको मिलता है और झारखंड कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। भारत 5वां सबसे बड़ा भंडार है कोयले के रूप में और 70% बिजली का उत्पादन भारत में कोयले की मदद से होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 6 जुलाई। अब हम देखते हैं विश्व जूनोसिस डे के बारे में। तो इसकी 2021 में जो थीम रखी गई थी, लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। आप में से मतलब कई स्टूडेंट्स को तो इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं होगा। एक इस टाइप के क्वेश्चन हमको कभी जो हिडन क्वेश्चन होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, तो अक्सर हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये शायद आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन से हमको ध्यान रखना है। संक्रामक रोगों का ये एक समूह है जो जूनोटिक ट्रांसमिशन, जो जूनोसिस रोग है, ये संक्रामक रोगों का समूह है जो जानवरों से मनुष्य में ये रोग फैलता है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इजी वे में समझाऊँ तो जो रेबीज होता है, जो कुत्तों के काटने से मनुष्य में फैलता है, वो एक जूनोसिस टाइप का रोग है। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जो लुई पास्चर थे, इन्होंने जूनोटिक रोग के खिलाफ सबसे पहले टीके का आविष्कार किया था। अब जैसे आपको एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि अब रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था, वो तो नॉर्मली क्वेश्चन हो चुका है जो सबको आता है। तो अगर जूनोटिक रोग के खिलाफ अगर पहले टीके का आविष्कार का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कई स्टूडेंट को इस क्वेश्चन की हवा ही नहीं लगेगी। तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चित भारतीय मूल की महिला जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी शीर्षा बंदला। जो शीर्षा बंदला है ये भारत में भारतीय मूल की जो दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष की यात्रा करेगी। और अगर भारत के यात्रियों की लिस्ट में देखें तो इनका 4था नंबर है, जो 4थी भारतीय यात्री होगी जो अंतरिक्ष की सैर के लिए जाके आएंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय क्रिकेट के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जो सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के ज़माने के ये प्लेयर हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। अब हम बात करते हैं कि जो ये जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर जो ये इन राज्यों के बीच में जो विवाद है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में हाल ही में ये विवाद देखने को मिल रहा है। और जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, इन्होंने कृष्णा नदी प्रबंधन से एक शिकायत की थी और ये शिकायत तेलंगाना के खिलाफ की कि ये जो तेलंगाना है जो वहाँ पे गैर तरीके से जल विद्युत का उत्पादन कर रहा है। और इस पर जो कृष्णा नदी प्रबंधन ने तेलंगाना को बाउंड भी किया था और मना किया था, ये जो विद्युत परियोजनाएं हैं इसको भी यहाँ पे बंद करने के लिए आह्वान किया था। लेकिन तेलंगाना के उल्लंघन करने के बाद यहाँ पे हमको तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में निपुण का संबंध किस क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। भारत में
2025-26 तक शिक्षा में साक्षरता वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए निपुण का हाल ही में निपुण परियोजना को लॉन्च किया है और ये हमारे जो शिक्षा मंत्री है श्रीमान निशंक, इनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने किसे नया लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, KN भट्टाचार्य जी। अब इसको बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से देखें तो लोकायुक्त की स्थापना 1971 में हुई थी और वर्तमान में अभी 21 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में लोकायुक्त है। और ये जो लोकायुक्त संस्थाएं होती है ये सभी राज्यों में एक समान नहीं होती, ये अलग अलग होती है। और अगर बात करें त्रिपुरा में तो फर्स्ट लोकायुक्त प्रदीप कुमार सरकार रहे थे। अभी जो KN भट्टाचार्य जी ये पेशे से वकील है और जो ये पहले वकील है जिनको लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 52वां IFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अब हम देखते हैं बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से तो 20 से 28 नवंबर 2021 को ये फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा और फिल्म जगत में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने हेतु ये आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अब सिर्फ ई गजट का प्रकाशन होगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो अब मुद्रण से जो गजट प्रकाशित होता था उसको अब बिल्कुल बंद कर दिया गया और जो पुराने गजट है वो पुराने 30 सालों के जो भी गजट होंगे उनको जल्दी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। और इस गजट में जो ई गजट होगा उसकी यूजर्स को इसकी कॉपी मिल जाएगी और कॉपी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक इस गजट पर QR कोड देखने को मिलेगा जिससे यूज़र आराम से इसको वेरीफाई भी कर सकता है। और इससे 30 मीट्रिक टन कागज़ भी हर साल बचेगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और इन डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।